निरापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा संपूर्ण राजस्थान में जैन संस्कार शिक्षण शिविर लगाए जाते हैं। इस वर्ष भी ये शिविर लगे महिला महासमिति की अध्यक्षा श्रीमती शीला डोडिया जी के सौजन्य से आयोजित इन शिविरों में हजारों बालिकाओं ने सहभागिता की। वहीं राजस्थान के कई स्थानों पर श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी जी ने इन शिविरों का उद्घाटन किया और समय समय पर शिविरों में पहुंच वहां की गतिविधियों का निरीक्षण भी किया। शिविरों के समापन के बाद समस्त महिला मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमती सुशीला पाटनी जी, श्रीमती शांता पाटनी और श्रीमती शीला डोडिया जी निरापक मुनिपुंगव श्री के चरणों में पहुंची और शिविरों की विस्तृत जानकारी दी और सांगानेर संस्थान से आए शिक्षकों की वचन और शिक्षण शैली की भी उन्होंने खूब तारीफ की। महाराज श्री जी अभी राजस्थान में पूरे राजस्थान में शिविर लगे थे, अभी आगे और भी लगेंगे और जयपुर में तो कम से कम 60-65 मंदिरों में शिविर लगे और मैं भी 2-4 मंदिर में गई थी। इतनी प्रभावना हमारी बेटियों ने इतनी प्रभावना करी कि देखते ही बनता है। और हमारे किशनगढ़ में भी इतना अच्छा शिविर लगा और महाराज श्री जी मैंने उन भाइयों जो पढ़ाने वाले भैया जी थे उनका जो वात्सल्य भाव देखा वो देखते ही बनता है। एक दूसरे की इतनी तारीफ। मैंने कहा देखो वो खड़ा होता है तो उसके लिए बोलता है, वो खड़ा होता है उसके लिए बोलता है। मैंने कहा कितना वात्सल्य भाव महाराज श्री जी ने, ऐसी आपने क्या शिक्षा दी जो इतना सांगानेर इतनी ऊंचाई पर बढ़ रहा है और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे किशनगढ़ का शिविर बहुत ही सुंदर, अति सुंदर हुआ था पूरे राजस्थान में। नमोस्त महाराज श्री। श्रीमती सुशीला पाटनी जी की इस जिज्ञासा पर निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि सारे शिक्षकों को ये सिखाया गया है कि कोई भी काम अपने कल्याण सोचते हुए ही करना। भी उनको मोटिवेशन देता हूँ, एक ही बात कहता हूँ, शिविर संस्थान का मान के मत लगाना, शिविर सुधा सागर का मान के मत लगाना, शिविर भगवान का मान के मत लगाना। शिविर जो है, धर्म जो है हमारे खुद आत्मा का है, ये मान के लगाना। जैसे धन कमाने वाला व्यक्ति दुकान पर मेहनत करता है इसलिए कि इसका लाभ तो मुझे ही मिलना है। आप दुकान पर बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक ग्राहक ने आपको 10 बार कपड़े की दुकान का थान उठवाया, ये खोलो, ये खोलो, ये खोलो, तो कमर तो आपकी भी दुखती है कि नहीं? और 10वीं बार में कह दिया ठीक है साहब अभी मैं विचार करता हूँ, तो गुस्सा कितना आता है। फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं दादा, फिर से लौट के आना। यानी 10 बार आपकी कमर दुखा दी तो भी आपको दुख नहीं हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि यदि नाराज हो जाएंगे तो घाटा तो। आगे मुनिवर बोले, भगवान के पूजन से भगवान का नहीं हमारा कल्याण होता है, इसलिए हर कर्म को अपना मानकर करो। इसी प्रकार मैं सबसे कहता हूँ, आप लोगों से भी कहता हूँ, धर्म को अपना मान के करो। धर्म में जो कुछ भी फायदा होगा तुम्हें होगा, नुकसान होगा तो तुम्हें होगा। क्यों हम भगवान का मान के करते हैं? भगवान का मान के नहीं। मैंने कहा था ना कल पर, कल्याणक भगवान के होंगे लेकिन कल्याण किसका होगा? अपना सबका होगा। तो कल्याण तो अपना होना, भगवान के कल्याणक तो हो चुके। भगवान ने तो उस कल्याणक में अपना कल्याण कर लिया था। उसके बाद जितने कल्याणक हो रहे हैं उन सब कल्याणकों में कल्याण तो अपना होगा। उसमें तो एक सौधर्मिंद ने जाकर के अपना कार्य किया था, उसके बाद तो कितने सौधर्मिंद बनकर लोगों ने कल्याण कर लिया। कितने लाखों करोड़ों अरबों सौधर्मिंद बन गए। उन भगवान में तो एक ही सौधर्मिंद ने काम किया था। अब उसके बाद तो देखो आदमी कितने पंचकाणक हो चुके। तो यही संस्कार हम बच्चों को देते हैं कि तुम लोग धर्म को अपना मान के करोगे। अपना मान के करोगे आप कभी नहीं थकोगे। शरीर थक जाएगा लेकिन थकान महसूस नहीं होगी। शरीर थक जाएगा लेकिन जोश खत्म नहीं होगा, क्योंकि धर्म अपना है। ना धर्मो धार्मिक कहीं बिना। जो कुछ भी करते हैं हम सब लाभ अपन को खुद को मिल रहा है। आगे मुनिपुंगव श्री ने सभी को प्रेरणा दी कि ऐसे शिविर सभी को लगाने चाहिए। प्रेरणा देते हैं और आप लोगों से मेरा कहना है
कि आप लोग भी शिविरों के संबंध में धर्म के ज्ञान की बात श्री राम से सीखो। यदि ज्ञान रावण के पास भी मिलता है तो जाके ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सोना कहलाता है, नाली में भी सोना मूल्यवान होता है। कई लोग शिविर के लिए यूं निकाल देते हैं गर्मियाँ। अभी यहीं देख लीजिए, गुना जैसे शहर में, अब देख लीजिए राजस्थान में जयपुर में 60 स्थानों पर 70 स्थानों पर शिविर लगा, और गुना में कितने स्थान पर लगा था? एक स्थान पर। क्यों? महाराज 65 शिविर लगे थे जयपुर में। अब यहाँ मात्र एक मुनीश्वरनाथ भगवान के यहाँ लगा था, मुनीश्वरनाथ मंदिर में लगा था, और वो भी तरुण में एक विशेष रुचि है उसकी, कहीं लगे या नहीं रहे, पूरे गुना में ज्ञान का प्रचार मुनीश्वरनाथ मंदिर से होगा। लोग कषाय और प्रमाद से शिविर नहीं लगाते, लेकिन शिविर का फायदा नहीं उठाते। और मंदिरों में क्यों नहीं लगे? अब कौन व्यवस्था करे, कौन क्या करे, कौन करे? कई लोग कषाय में नहीं लगाते, कई लोग प्रमाद में नहीं लगाते, कई लोग कहते हैं यदि सारा मोहल्ला ज्ञानी बन गया तो फिर हमारी दाल कैसे गलेगी। हाँ, कई लोग इसलिए नहीं कर पाते, सारे बल के मुनि यदि बन गए, कई मुनि नहीं लगने देते, वो कहते हैं सारे लोग ज्ञानी बन गए तो हमारा शिथिलाचार। कई मुनिराज शिविर नहीं लगने देते भाई, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि ये सब विद्वान बन जाएंगे, आगम के ज्ञान हो जाएगा तो हमारा शिथिलाचार उजागर हो जाएगा। फिर लोग कहेंगे मुनि महाराज आप क्या कर रहे हो, उनका शिथिलाचार उजागर हो जाएगा, उनको कोई नमस्कार नहीं करेगा, उनको कोई हार नहीं देगा। इसलिए वो चाहते हैं कि शिविर नहीं लगे, जिससे समाज मूर्ख बनी रहे। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, इस कारण से। जिज्ञासा समाधान के क्रम में आगे श्रीमती सुशीला पाटनी जी ने श्रमण संस्कृति संस्थान में संस्कारित हो रही बेटियों और महिला महासमिति की अध्यक्षा सहित सदस्यों की खूब प्रशंसा की। छोटी सी बात बता रही हूँ कि जयपुर में सांगानेर संस्थान में अभी हमारी आपने बेटियां तैयार हुई है, और इतने अच्छे संस्कार उन लड़कियों में कि आज की लड़कियां तो अपन यहाँ हमारे घरों परिवार में तो कुछ भी नहीं है, और ये सारे के सारे संस्कार ये शीला जी और वंदना जी ये इतनी मेहनत कर रही है कि मैं ये बीमार भी हो जाते। मैंने इनको कितनी बार कह दिया कि आप जैसे और किसी को तैयार करो, अब आपकी उम्र आ रही है, कितना उसको कराओगे, पर बहुत अच्छे संस्कार उन बेटियों को दे रहे हैं। और मुझे भी, मैं भी 1-2 बार गई थी, मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा उनकी हर सब बातें देख। जिसके बाद मुनिवर ने कहा कि बच्चों को संभालना आसान है, लेकिन बेटी को संभालना मुश्किल है। ये सदस्याएं इन बच्चियों को अपनी बच्चियां मानकर संस्कारित कर रही हैं। अध्यक्ष यहाँ आए जैन साहब, राकेश बाबू, हम यही चर्चा कर रहे थे कि 1000 बच्चों को संभालना कठिन नहीं है, लेकिन एक बच्ची को संभालना बहुत कठिन है। और यहाँ 250-300 बच्चियों को संभाल रहे हैं, मेहनत तो होती है। परंतु संचालिकाओं को मैंने यही संस्कार दिया कि पराया मान के करोगे तो थक जाओगे, और अपना मान के करोगे तो शरीर तो थकेगा, लेकिन आत्मा में जोश बने रहेगा, थकान नहीं आएगी। तो ये लोग भी संस्थान की बच्चियों को अपनी बच्चियां मान करके, अपना स्वरूप मान करके, अपना कर्तव्य मान करके करते हैं। इसलिए इतनी माथा फोड़ी करने के बाद भी थकान महसूस नहीं होती। उसके बावजूद भी भाव आता है कि बच्चियों से जितनी प्रभावना करा सकें उतनी प्रभावना कराने का मन होता है। तो यही स्थितियाँ सबके बनती है, और आगे आने वाली पीढ़ी तैयार तो करना पड़ेगी। दोनों संस्थानों को, युवाओं को तो आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी ये संतति चलती रहे, सबकी यही भाव होना चाहिए। इस प्रकार संस्कार, सेवा और साधना के इस संगम में निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने समाज को, नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ने का संदेश दिया। वहीं महिला महासमिति और शिक्षकों के प्रयासों को भी सराहा, जो संस्कारित समाज निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। जैन फोकस के लिए गुना, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।